अलग अलग संतों के वचन सुनते हैं, संतों से ज्ञान चर्चा करते हैं और फिर अपने अपने गांव अपने अपने शहर चले जाते हैं। ऐसी संगत हमेशा होती रही है और हमेशा होती रहेगी। लेकिन हम इतनी दूर से यात्रा करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो हमको कोई चीज अपने साथ लेके जानी चाहिए। हम जैसे आते हैं और अगर वैसे ही चले गए तो कुछ फायदा नहीं होता। अगर हम संसारी बन के किसी सत्संग में आए और संसारी बन के वापस गए तो हमारा वो आना वेस्ट हो गया। आने का जो उद्देश्य था वो हमारा सफल नहीं हुआ। सुखराम जी महाराज का ज्ञान हमको मिला। हम सब इतने भाग्यशाली हैं। 800 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने देश हैं, देश विदेश में जितने भी लोग हैं, हर कोई परमात्मा अपने स्वरूप में जाने के लिए तलाशता रहता है, कोशिश करता रहता है, तड़पता रहता है, लेकिन साधन नहीं मिलता, साधना नहीं मिलती, सतगुरु नहीं मिलते। ढूंढते ढूंढते माया की भक्ति में चले जाते हैं। कुछ खास लोग जिनके पुण्य पिछले जन्मों के बहुत ऊंचे होते हैं, गुरु महाराज की जिनके ऊपर मेहर होती है, उन जनपाद संतों को महाराज का ज्ञान सुनने मिलता है। उनके अंदर निरीक्षण की जागृति होती है। एक एक स्थान पर अनुभव करते करते उनकी यात्रा आती है और एक दिन दशमद्वार खुल जाता है। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि भैया हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो मैं कहता हूँ आपके साथ जो अच्छा होना चाहिए वो ऑलरेडी अच्छा हो चुका है कि आपको मनुष्य तन मिला। गुरु महाराज ने बताया कि जो भी हम मनुष्य हैं, कुछ मनुष्य 84 लाख जोड़े से आते हैं, गाय, गधा, कुत्ता, मकोड़ी, कीड़े वहां से आते हैं। कुछ जीवात्मा नरक भोग कर आते हैं, कुछ स्वर्ग से आते हैं और कोई इंसान ही इंसान बनता है। मानव तन जो है वो जंक्शन है। मानव तन से हम चाहे तो हम स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, पक्षियों में भी जा सकते हैं और चाहे तो मोक्ष में भी जा सकते हैं। अगर सही डायरेक्शन में, सही मार्ग में गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान हम फॉलो करें। गुरु महाराज ने एक साखी में बताया है, पद्मराग मंगल में, देवपति जीव जाए मनुष्य तन पावसी, वे जब तक जिग जात देवपद 40, मिनक जन्म पूछो मिनक ही होसी, सो सब सेवन साजा धर्म पद जैसी, 84 फिर जीव हुए सो मानवी, वे तो ज्ञान विचार कछु नहीं जानवी, नरक कुंड को भोग मिनक तन गज है, सोनर मोर गिवार भक्त सु आगत है। यहाँ गुरु महाराज बता रहे हैं कि कौन सी जोड़ी से मनुष्य आके क्या करता है। संक्षेप में बताया, देवपति जीव आए जो देव गति से मनुष्य बनता है, वो क्या करता है, मनुष्य तन पावसी, जिनको मनुष्य का शरीर मिलता है, ये बायोलॉजिकल बॉडी है, 5 तत्व का जिनको शरीर मिलता है, वे जब तक जिग जा देवपद 40, जो स्वर्ग से आते हैं, देवपद भोग के आते हैं, उनकी थिंकिंग, उनका रहना कहना ऐसा होता है कि वो जब तक में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। जब तक जिग साज देवपद 40, मिनक जन्म को छोड़ मिनक ही होसी, जो मनुष्य से मनुष्य में आता है, सो सब सेवन साज धर्म पद जैसी, वो इंसान ज्यादा धार्मिक होता है, ज्यादा दान पुण्य करेगा, ज्यादा अच्छी बातें करेगा, लोगों के लिए सत्संग अरेंज करेगा, सत्संग में संतों की सेवा करेगा,
जिसको हम जन्म आदि कहते हैं, तो जो मनुष्य से आता है वापस मनुष्य बनता है, वो धर्म कर्म करता है। 84 फिर जीव हुए सो मानवी, जो 84 लाख जोड़ी छोड़ के मानव धर्म में आता है। वे सुख ज्ञान विचार कछ नहीं जानवी, उनको ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं आता। किसी भी उनको भक्ति की बात बताओ, ज्ञान की बात करो, गुरु महिमा करो, गुरु ज्ञान की बात करो, भजन सुनने सिखाओ, उनको रुचि नहीं आएगी ज्यादा, क्योंकि उनके अंदर जो पिछले संस्कार हैं वो जानवर के पड़े हुए हैं। जानवर मतलब जो हिंसक होते हैं, मांसाहार खाते हैं, शेर चीता, तो उनमें वो संस्कार अंदर होते हैं। जल्दी भक्ति उनके अंदर घुसती नहीं है, वो ज्यादा रुचि नहीं दिखाते, वो भक्ति से और भक्ति वाले लोगों से दूर भागते हैं। वे तो ज्ञान विचार कुछ नहीं जानवी, उनको कुछ पता नहीं होता। नरक को उनको बहुत मेहनत धन कर्ज है, जो नरक से आते हैं। सोनर मूल गंवार, वो बिल्कुल मूल होते हैं और गंवार होते हैं। भगत स्वागत है, वो भक्तों का, ज्ञानियों का, उनसे दूर भागते हैं। तो यहाँ गुरु महाराज हमको बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग योनियों से मनुष्य देह मिलती है, लेकिन मनुष्य देह मिलना ये बहुत बड़ी गिफ्ट है, बहुत अनमोल चीज है। मनुष्य देह में भी भारत में पैदा होना, गुरुओं के देश में पैदा होना, यहाँ बहुत सारे केवल ज्ञानी हो गए, उनके देश में पैदा होना और बड़ी ऊंची बात है। मनुष्य तो बहुत है, मनुष्य तो अमेरिका में रहते हैं, जर्मनी में, यूरोप में, रशिया में, दूसरे देशों में रहते हैं, लेकिन वो जानवरों की जिंदगी जीते हैं। मनुष्य तन मिला, फिर भारत खंड में पैदा हुए और सतगुरुओं का ज्ञान मिला, सतगुरुओं की संगत मिली, नियक्षरी संत जी उनके करीब जाने का मौका मिला। ऐसा सौभाग्य है, ऐसा नसीब, ऐसा भाग्य बहुत बड़े लोगों को मिलता है। तो हम सब बड़े धन्यभागी हैं कि मनुष्य शरीर में है और गुरु महाराज का हमको ज्ञान सुनने को मिला, समझने को मिला, और जिस पे हम चल रहे हैं। देखिए, गुरु महाराज का ज्ञान बहुत ज्यादा ऊंचे है, हम इतने ऊंचे नहीं हैं। गुरु महाराज का हमारे ऊपर एहसान है, उन्होंने जो 18 साल भजन करके अनुभव किया, वो हमको वाणी जी में अपना अनुभव शेयर करके गए। उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया कि भाई ये ज्ञान ऐसा है, और एक एक बारीकी, एक एक डिटेल वो बता के गए। और गुरु महाराज का ज्ञान पूरा विज्ञान है। अभी मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं ना केवल ज्ञान विज्ञान। अभी कुछ समय पहले एक नई रिसर्च हुई है, जिनको फिजिक्स में और एस्ट्रोफिजिक्स का नॉलेज है उनको पता होगा। तो जैसे गुरु महाराज ने बताया कि उत्पत्ति कैसे हुई, पार ब्रह्म से जीव पैदा हुआ, जीवात्मा, फिर वो नीचे उतरने लगा, शिव ब्रह्म में आया, शिव ब्रह्म से चिदानंद ब्रह्म में उसकी चेतना आई, चेतन हुआ वो जीव, जैसे फिर आगे नीचे उतरते भृकुटी से 5 तत्वों के शरीर में आ गया। ये हम सबको पता है, सबने सुना है। आज विज्ञान भी इसके नजदीक पहुंचा है। विज्ञान की भी अभी नई रिसर्च है कि बिग बैंग जब हुआ, जब ब्रह्मांड जब शुरुआत हुई, तब पहले हाइड्रोजन स्टार्ट हुआ, और ये जो हाइड्रोजन स्टार्ट हुआ वो एक तत्व से स्टार्ट हुआ। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, ये दोनों जब मिले तो एक तत्व बना हाइड्रोजन, जिसको साइंस कहते हैं। फिर दुनिया आगे बढ़ी, वो तत्व आगे बढ़ा, जैसे गुरु महाराज ने बताया कि शिव ब्रह्म बना, तो चिदानंद ब्रह्म हुआ, चेतन हुआ। तो विज्ञान कहता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ग्रेविटी के फोर्स से कॉम्प्रेस हुआ और ये आगे चल के हीलियम बना। तो जैसे जैसे गुरु महाराज ने प्रोसेस करता है ना, आज विज्ञान भी उसी बात पे आया है। धीरे धीरे ये जो आप देखेंगे, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, जो गुरु महाराज का जो विज्ञान है हमको दिया है, अध्यात्म विज्ञान, धीरे धीरे साइंस, धीरे धीरे विज्ञान भी पीछे आ रहा है। वो भी रिसर्च करते करते जो गुरु महाराज ने बताया ना, धीरे धीरे उससे भी आ रहे हैं। मैं IT कंपनी में काम करता हूँ, तो बेंगलोर में जो इसरो है, जो ब्रह्मांड में, आसमान में सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, रिसर्च करते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि वो मेरे कस्टमर हैं, हमारी बातचीत होती है, ज्ञान चर्चा भी होती है, तो कोशिश रहती है कि उनको मैं कन्विंस करूँ
कि आप गुरु महाराज का ज्ञान करो, ज्ञान समझो, ज्ञान अनुभव करो, तो जो ब्रह्मांड में आप रिसर्च करो उसमें आपको आसानी होगी, क्योंकि पूरा क्वांटम फिजिक्स है जो हम अनुभव करते हैं हर एक स्थान पर। कंठ से जब जीवात्मा की यात्रा शुरू होती है, एक एक स्थान पर जो हम अनुभव करते हैं, फिर त्रिकुटी के बाद जो 3 ब्रह्मांड के 13 लोक हैं, पूरा क्वांटम फिजिक्स है और वही वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो गुरु महाराज का ज्ञान हमको बड़ी आसानी से मिला, लेकिन हम उतनी वैल्यू नहीं करते जितनी करनी चाहिए। अभी मैं एक साल पहले यहाँ आना हुआ था, शायद जनवरी में आया था, और भी देश विदेश दुनिया जहाँ जहाँ हमारे संत है, रामसनी है, जाने का मौका मिलता है, संतों से बातचीत होती है। गुरु महाराज के ज्ञान की अगर आप सार लेंगे तो 3 मुख्य बिंदु है। सबसे पहले शब्द नियक्षर, जो इस होमकाल इस ब्रह्मांड में नहीं है, जो बाहर से है, जो वैराट से है, जो सत्य स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप का एक अंश है। दूसरा मार्ग, भक्तनाल शंकराल, गुरु महाराज का जो पूर्व से हम जब आते हैं, यात्रा करते हैं, फिर गुदागढ़ से ऊपर पश्चिम के मार्ग में चलते हैं, भक्तनाल का मार्ग, ये मार्ग। और तीसरा राम नाम सिमरन। सिमरन की आज कलयुग में जितनी जरूरत है, इससे पहले कभी भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा डॉक्टरों से, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक से भी बातें होती रहती है कि कैसे आज दुनिया में डिप्रेशन बढ़ रहा है, कैसे लोगों का मन खराब है, कैसे लोगों में उदासी बढ़ रही है, मोबाइल है, टीवी है, साइंस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कंपटीशन बढ़ गया है, स्ट्रेस है, और हर किसी को यही चाहिए कि पैसा बढ़ाओ, धंधा दुकान बढ़ाओ, घर परिवार बढ़ाओ, उसमें रुचि है, ज्ञान में रुचि है ही नहीं। तो उससे क्या होता है, हमारा मन चित्त बुद्धि में जो अहंकार है वो अहंकार बढ़ते जाता है और उसी तरह डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो अगर राम नाम सिमरन की कोई विधि समझेगा, इसकी साइंस समझेगा, इसका प्रोसेस समझेगा, इसका ज्ञान समझेगा कि जब राम नाम सिमरन हम श्वासोश्वास करते हैं तो निरंतर मकार की जो ध्वनि हमारे अंदर जो घर्षण होता है, हम जब श्वास लेते हैं अंदर ऑक्सीजन जाता है, जब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, इसके साथ प्राण ऊर्जा अंदर जाती है, और जब लव मत की जब घर्षण होता है तब क्या होता है, इसके अगर हम थोड़ी डिटेल में जाएंगे तो जो नए जीव है, जो दूसरी भक्ति के जो 3 लोग की जो भक्ति करते हैं, उनको जब बताएंगे तब उनको पता पड़ेगा कि कितना बड़ी विज्ञान है। और देखिए गुरु महाराज ने विठ्ठलराव का संवाद हो, तात्या का संवाद हो, चंदूलाल का, गुरु महाराज ने जगह जगह मेंशन किया, जगह जगह बताया है कि राम नाम सिमरन करो। राम नाम सिमरन कैसे? गुरु सानिध्य में। पहले तो जिनके अंदर नियक्षर तत्व है वो गुरु ढूंढना है, उनकी संगत करनी है और उनके सानिध्य में प्रेम से, ये प्रेमा भक्ति है, इसमें कोई कर्मकांड, कोई अनुष्ठान कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज ने विठ्ठलराव को बताया कि ये असल राजयोग है, और असल राजयोग क्या होता है? प्रेम। प्रेम कैसे जागृत होता है? सतगुरु महर से। सतगुरु महर कैसे होती है? गुरु महाराज ने बताया निजमन देने से, समर्पण करने से। क्योंकि समर्पण की गुरु महाराज, अगर कभी का आप ज्ञान देखेंगे, दारू दयाल, दयाशा जी महाराज, जितने भी केवल ज्ञानी है, सबने समर्पण पर जोर दिया है। गुरु नानक, तो समर्पण करो, क्योंकि जब हम समर्पण करते हैं तो हमारा अहंकार गलना चालू हो जाता है। इसलिए सारी भक्तियों से ज्ञान योग, अष्टांग योग, जितने भी दुनिया में योग है, पतंजलि योग की जो अष्टांग योग है, सबसे ऊंची गुरु महाराज ने प्रेमा भक्ति बताई है। प्रेम भक्ति, क्योंकि जब प्रेम करते हैं ना तो सतगुरु जो है, जिनके अंदर जो निज नाम है, जिनके अंदर असल तत्व है, उनके सानिध्य में लेकर जब आप राम नाम सिमरन करते हैं तब नियक्षर जागृत होता है, और वो नियक्षर जीवात्मा को पकड़ के एक एक स्थान के अंदर यात्रा करवाता है। हर एक स्थान पे हमारे क्रियामान कर्म है। गुरु महाराज ने कर्मों की भी गति बताई। प्रारब्ध कर्म किसी को माफ नहीं करता, प्रारब्ध कर्म किसी को नहीं छोड़ता। हम जो भी हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, लूले लकड़े हैं, अच्छे हैं, गरीब हैं, पैसे वाले हैं, जैसे भी आज हमारी कंडीशन है, हमारे किए हुए कर्मों की वजह से है। और कर्म जालम,
किसी को माफ नहीं करता, कर्म भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन एक ही ऐसी भक्ति है जिसमें कर्म सॉफ्ट होते हैं, जो प्रारब्ध कर्म थोड़े हल्के होते हैं और भोगने पड़ते हैं। और हर एक स्थान पे जब हम पूरे दिन में क्या करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और सपनों में भी पुराने कर्म खत्म करते हैं भोग के और नए कर्म बनाते हैं। तो ये जो गुरु महाराज का दिया हुआ जो प्रोसेस है, जो नए कर्म बनाते हैं ना, जो नए भाव, नए इमोशन, नई फीलिंग, जो पूरे दिन में भाव करते रहते हैं, रागद्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेईमानी चीटिंग करते हैं, ये हमारे अंदर कर्म और कचरा जमा होते जाता है। अब अगर इसको साफ नहीं किया तो वो हमको ही भोगने पड़ेंगे। तो जो राम नाम सिमरन है, जो नी अक्षर है, हर एक स्थान पर जो कर्म जमा है उनको वो डिलीट करते हैं, उनको साफ करते करते आगे बढ़ता है। रोज हम नया कचरा, रोज नया कर्म बनाते हैं। रोज सुमरन करने से, सुमरन जो है वो कलश शब्द है, वो तलवार है काटने की, तो कर्म ये कटते जाते हैं। गुरु महाराज का जो बार बार एक चीज पे रटन करो, सुमरन करो। अभी हम सुबह सत्संग का बापू जी घर पे, वहां भी ये चर्चा करी कि सुमरन और जाप में फर्क है। गुरु महाराज की आज्ञा है कि सुमरन करो। पहले तो गुरु महाराज की वाणी जी को हम अनुभव वाणी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अनुभव करना है। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कहीं भी कि आप ग्रंथों को याद करो, ग्रंथों को, मेरी वाणी जी को रटो, उनकी साखियां याद करो। गुरु महाराज की क्लियर आज्ञा है कि रटो, राम नाम सुमिरन करो। जो मैंने अनुभव किया वो आप भी अनुभव करो। लेकिन हम सब क्या करते हैं, हमारा मन है ना बड़ा बेईमान है, बड़ा हमको चालाकी से डायवर्ट कर देता है। हम बार बार ग्रंथ पढ़ते हैं, गुरु महाराज की वाणी पढ़ते हैं, साखियों को याद करते हैं, अपनी मेमोरी में सेव करते हैं, आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं सिवाय भजन के, जो गुरु महाराज की असली आज्ञा है। सब कुछ करेंगे लेकिन भजन सिमरन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मन हमको करने नहीं देता। मैं जगह जगह जाता हूँ, देखता हूँ इतने दिल से संतों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब पूछता हूँ कि भाई भजन सिमरन कितनी देर करते हैं, कहते भैया 10 मिनट होता है, कभी 5 मिनट होता है, कोई पीठ में दर्द होता है, कभी बहुत मन में विचार आते हैं। अरे भाई, गुरु महाराज की असली आज्ञा को समझो। मोक्ष मिलेगा सुमिरन से ही, बाकी सब ठीक है, रेस्पेक्ट है, संतों की सेवा करना अच्छी बात है, आरती पूजा ये एक रेस्पेक्ट है, लेकिन ज्यादा हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान, हमारा समय वही खर्च हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा है बिना नियक्षर के जो भी करोगे वो सब माया है। बिना नियक्षर अगर राम नाम सुमिरन भी करोगे तो उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। फल फूल ग्रंथ में गुरु महाराज ने कहा है ना कि इस जन्म में जो राम नाम सुमिरन करेगा उसके नए जन्म में फल ये आएगा कि इसको नारंगा की ध्वनि शुरू हो जाएगी, तीव्र वैराग, मध्य वैराग और ज्ञान वैराग। तो गुरु महाराज ने बार बार कहा है कि सिर्फ ज्ञान वैराग से ही मोक्ष मिलेगा, ज्ञान वैराग के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ज्ञान वैराग का मतलब क्या, ज्ञान वैराग मतलब ज्ञान अनुभव ज्ञान। गुरु महाराज की आज्ञा है कि भाई खुद भजन करो और एक एक स्थान अनुभव करो, वो है असल बात। बाकी सब करना ठीक है। बहुत राम से क्या करते हैं, 4-4 घंटा 5-5 घंटा जाप करते हैं। प्रेम नहीं है। गुरु महाराज ने बोला है कि प्रेम से भक्ति करनी है, प्रेम से समर्पण करना है, निजमन देना है, तभी वो गुरु महर, तभी सत्य स्वरूप की महर होती है, नहीं तो महर नहीं होती। तो जी पूछते भैया हम 5-5 घंटे भजन करते फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सुमिरन नहीं है। सुमिरन का मतलब जाप के साथ अगर प्रेम है, समर्पण है, ऐसा नहीं कि 1 घंटा या 5 घंटा भजन किया, बाकी का टाइम दुकान में संसारी हो गए, बाकी का टाइम अहंकार में घूम रहे हैं, रागद्वेष कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बेईमानी कर रहे हैं, ऐसा मोक्ष नहीं मिलेगा। 1 घंटा 2 घंटा प्रेम पूर्वक पूरा निजमन देके, गुरु महाराज को पूरा समर्पण देके, आंखों में आंसू आने चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, भजन सुनने से करने से पहले जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमारे प्राणों से होनी चाहिए। प्रार्थना करते करते रोना आना चाहिए, आंखों में आंसू आ जाना चाहिए, तब वो पुकार सुनी जाती है। ऐसा प्रेम से अगर कोई आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भी सुमिरन करेगा ना, राम करेगा, तो उसको सुमिरन करते हैं। सुमिरन मतलब याद, 24 घंटे परमात्मा की याद रहनी चाहिए।
श्रुति जो है ना, श्रुति 24 घंटे परमात्मा में होनी चाहिए। चाहे हम दुकान पे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, हमारा जो लिव है, लिव भजन का है, हमारी लिव है ना, लिव रहनी चाहिए परमात्मा में हमेशा। जब प्रेम है, समर्पण है, उसको कहते हैं क्वालिटी। हम लोग आज भजन में क्वालिटी नहीं क्वांटिटी कर रहे हैं। प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, फिर भी 2-2 घंटे ऐसे बैठ जाते हैं, तो कैसे अनुभव होगा? अगर हम बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर हमारा ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, तो हम डॉक्टर के पास समर्पण कर देते हैं कि भाई ये मेरा शरीर, जो करना है कर, क्योंकि हमको विश्वास है डॉक्टर है, इसको डिग्री है, ये मुझे ठीक करेगा। ऐसे गुरु जो होते हैं ना, आध्यात्मिक डॉक्टर होते हैं, आध्यात्मिक साइंटिस्ट होते हैं, मन के डॉक्टर होते हैं। हमारा मन बीमार है लेकिन हम समर्पण नहीं करते, तो नीचे अंदर ऑपरेशन कैसे करेगा? जब हम समर्पण से, पूरे प्रेम से, पूरे लगाव से, पूरा ध्यान ज्ञान में होता है, उस समय जब हम भजन सुमरन करते हैं, तब वो नियक्षर जो है, जो शत्रु का तत्व है, वो अंदर ऑपरेशन करता है, हमारा बीमार मन को ठीक करता है, जिसको हम होंकाल कहते हैं ना, जो गुरु महाराज होंकाल कहते हैं। पिंड खंड ब्रह्मांड, नाभि का पिंड, त्रिकुटी का खंड, त्रिकुटी के बाद दशम द्वार का, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये पूरा मन है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और 5 इंद्रियों के जो रस है, जो विषय है, उसको गुरु महाराज 9 तत्व लिंग शरीर कहते हैं। हम उसको जीवात्मा कहते हैं, हम उसमें फंसे हुए हैं। तो हमको उससे मुक्ति चाहिए। गुरु महाराज का विज्ञान हमको दिया हुआ है कि भाई जीवन मुक्त हो जाओ। ऐसा नहीं कि मरने के बाद हम मोक्ष में जाएंगे। आज मुक्त हो तो कल मोक्ष है। आज अगर मुक्त नहीं है, आज मन में राग द्वेष है, आज हम अहंकार करते हैं कि भाई हम तो बड़े राम्स नहीं है, हम तो, मेरे पास बड़े ज्यादा फॉलोअर्स हैं, मेरे सत्संग में कितने लोग सुनते हैं। अगर हमको अहंकार है तो मोक्ष नहीं है, हम फंसे हुए हैं, ये माया का जाल है बहुत बड़ा। तो हमसे गलती क्या होती है? हम बिना प्रेम, बिना समर्पण राम नाम तो करते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा उद्देश्य यही होता है कि भाई संसार ठीक हो जाए, दुकान में बरकत नहीं है तो दुकान में बरकत हो जाए, बीमारी है बीमारी ठीक हो जाए, वो ठीक होता है। भक्ति बड़ी पावरफुल है। हम जब आत्मा की तरफ चलते हैं तो माया मन पीछे आती है, ये सब तो ठीक होता है, लेकिन उद्देश्य हमेशा बड़ा रखना है। उद्देश्य एक ही रखना है कि सबको स्वरूप को पाना है, परमात्मा को पाना है, मोक्ष पाना है, और रोज रोज मुक्त होना है। और रोज रोज मुक्त तभी होंगे जब हम अच्छी क्वालिटी से, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, प्रेम से गुरु महाराज का दिया हुआ ज्ञान समझेंगे, धारण करेंगे और रेगुलर डेली भजन सुमरन करेंगे। जिनके जो भी गुरु हैं, जो भी जिनसे मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे आज्ञा लो कि भाई कितनी देर भजन करूं। उनसे प्रेम से, उनके सानिध्य में भजन सुमरन जब करेंगे, तब अंदर ऑपरेशन होगा, तब एक एक स्थान खुलेगा, अहंकार गलेगा, तब आनंद आएगा। गुरु महाराज जिसको आनंद पद कहते हैं ना, तब आनंद आएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम सब डाइवर्ट हो रहे हैं, हमारा ध्यान भजन सुमरन में नहीं है, बाकी सब चीजों पर है। बाकी सब भी ठीक है, लेकिन जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मन पर रोज रोज मट्टी लग रही है। आज हम कलयुग में हैं, 2023 में हैं, हम सबका मन खराब है, हम सबके अंदर लालच, मोह, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबके मन में है। मतलब बहुत सारे विषय हैं, मतलब मन बीमार है। जितनी बीमारी बड़ी होती है उतनी दवा भी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, उतना डॉक्टर भी स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। तो और जो डॉक्टर ने जो दवा दी है, जो डॉक्टर ने जो प्रोसेस बताया, उसी प्रोसेस से वो दवाई लेनी भी है। लेकिन हम सिर्फ सत्संग करने में, सत्संग सुनने में और बाकी सारी चीजों में, एक्टिविटी में अपना समय गंवा देते हैं, भजन सुमरन नहीं करते। भजन सुमरन करने जब बैठते हैं तो मन रोक देता है, मन डायवर्ट कर देता है। मेहमान घर पे आ जाते हैं, फोन आ जाता है, हमारी इच्छा होती है कि भाई उठो, मन में विचार घूम रहे हैं, कल घर में ये हुआ, आज घर में ये सब्जी बनाई। बिजनेसमैन को दुकान और बिजनेस के विचार आते हैं। तो ये असल भक्ति नहीं है, गुरु महाराज करेंगे, असल राजयोग नहीं है। असल राजयोग जो है, सारी क्रिया करनी छोड़ के प्रेम पूर्वक समर्पण से निजनाओं गुरु से जागृत करा के
सुमरन की गहराई में जाना है। बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ी साइंस है। इसको आज हम नहीं समझ सकते, लेकिन 100-200 साल बाद जब विज्ञान इस लेवल तक पहुंच जाएगा तब पता पड़ेगा सबको कि गुरु महाराज ने कितनी आगे की बात बता दी। मेरे पास लोग आते हैं कि भैया दसम द्वार के बाद क्या होता है। अरे भाई, दसम द्वार का अनुभव तो गुरु महाराज का ऐसा नहीं तो उन्होंने हमको दिया। महाराज ने कहा सहज समाधि लग जाती है, कबीर साहब ने कहा है साधो सहज समाधि बनी। लेकिन जो 10 मिनट भी सुनना नहीं करता वो दसम द्वार की बात करते हैं। ये हम गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। जगह फिक्स करके, एक टाइम फिक्स करके, डेली उसी जगह उसी समय पे गुरु महाराज को प्रार्थना करके, अपने अपने शत्रु को प्रार्थना करके रोज सिमरन का नियम बना लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम नहाते रोज है, कोई कितना भी बिजी है, शरीर पर कचरा आता है तो रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं, लेकिन रोज मन को नहीं साफ करते। भजन सिमरन मन का नहाना है। हमारे मन पर भी कचरा पड़ रहा है रोज, हमको सिर्फ दिखाई नहीं देता। प्रकृति का ये सिस्टम है काम करने का। प्रकृति ऐसी है कि एक रूम में बैठो तो भी कचरा लग जाता है, रूम में मट्टी आ जाती है। ऐसे ही कुछ ना करने, कुछ भी ना करें, एक रूम में बैठे तो भी मन हमारा खराब होता है। मनचित बुद्धि अहंकार गुरु महाराज ने कहा है ना, इसमें वो कर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो रोज हमको सुमरन पे बैठना है। निरंकार मक्कार की जो तरंगे जो अंदर जाती है, वो जो रोज रोज हमारे अंदर नए नए कर्म बनते जाते हैं, नया नया कचरा पैदा हो रहा है, वो साफ होते जा रहा है, तो उसको मन का नहाना कहते हैं। तो बाकी अब इतना समय नहीं है कि बाकी डिटेल या बाकी गहरी बातें करें, वो कभी नेक्स्ट टाइम फिर कभी करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है हम सबको सुमरन पे देनी चाहिए। अगर हमने आज सुमरन नहीं किया तो बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, बाकी सब सेकंड प्रायोरिटी है। पहले हमारे अंदर जाना। ये बात याद रखो, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़े अनुभव से कह रहा हूँ कि मन रोकेगा, मन डाइवर्ट करेगा बार बार, मन उठाएगा आपको, मन बैठने देगा। क्योंकि भजन सुमरन मतलब मन की मौत, और मन अपनी मौत नहीं चाहता। मन मतलब माया, प्रकृति, होनकाल, वो कोशिश करेगा। ऐसे हर जगह डाइवर्जन हो जाता है, और बहुत जगह डाइवर्जन हो भी रहा है। कर्मकांड और दूसरी सारी एक्टिविटीज ये हम ज्यादा कर रहे हैं असली बात को छोड़ के। गुरु महाराज अगर ये चाहते कि भाई हमको सिर्फ ज्ञान सुनना है और कुछ नहीं करना है, तो जगह जगह बोलते हैं कि ज्ञान सुनो, साखियों को याद करो। गुरु महाराज ने ऐसा नहीं कहा। गुरु महाराज ने हर जगह यही कहा कि सुमिरन करो, खुद बैठो और खुद अनुभव करो। एक साखी बड़ी मुझे प्यारी लगती है महाराज की। गुरु महाराज कहते हैं को रत्ना की विद्य टाल के साजन करें अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का देख। देखिए क्लियर कट, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से गुरु महाराज कह रहे हैं रत्ना की विधि टाल के साजन करें अनेक। रत्ना मतलब राम नाम सिमरन, सिमरन की विधि टाल के बाकी सब साधन करते हो, बाकी सब जो भी कर्मकांड है, जो भी एक्टिविटीज है, सब करते हो। देखिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सब मतलब सब में सब आ गया है, ठीक है ना। राम नाम सिमरन अगर हम अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं, वो छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं, तो हम अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं, अपने आप से बेईमान कर रहे हैं और गुरु महाराज की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। गुरु महाराज क्लियर आ गया है, घटना की विधि टाल के साजन करने से हद से सब हद का ख्याल है नाना विद का दे। ये सब हद की बातें हैं, सब माया की बातें हैं। हद के आगे बेहद, बेहद के आगे कितना गुरु महाराज ने कितना बड़ा विज्ञान बताया। नासा और इसरो ढूंढ रहा है कि भाई ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बिग बैंग क्या था, ग्रेविटी क्या थी। गुरु महाराज ने बता दिया कि भाई ब्रह्मांड 3 है। आज मल्टीवर्स का पूरे यूरोप में इस बात की बड़ी होड़ है कि मल्टीवर्स है, ब्रह्मांड एक नहीं है, ब्रह्मांड एक से ज्यादा है। गुरु महाराज ने 300 साल पहले बता दिया कि 3 ब्रह्मांड है, उसके 13 लोक हैं। कितनी बड़ी बात है। गुरु महाराज ने एक जगह पे बताया कि हीरो की बारिश हो रही है। अभी नासा ने खोजा है कि एक प्लैनेट मिला है जहाँ बारिश हो रही है सिर्फ हीरो की। ऐसा वहाँ पे केमिकल रिएक्शन, वहाँ का वातावरण ऐसा है कि हीरे हीरे बरस रहे हैं। तो गुरु महाराज का बड़ा आगे का, बड़ा एडवांस, बड़ा ऊंचा ज्ञान है, न सिर्फ ब्रह्मांड का, हमारे मन का भी। गुरु महाराज ने शरीर की साइंस बताई है, जो बायोलॉजिकल शरीर है 5 तत्वों का कैसे काम करता है,
जीवात्मा की बात बताइए, न तो कोई लिंग शरीर कैसे बनता है और कैसे खत्म होता है, श्रुति क्या होती है, श्रुति कैसे बनती है और कहाँ तक उसकी पहुंच है। गुरु महाराज ने किसी की निंदा नहीं करी, लेकिन भक्ति की रीच बताई कि कौन सी भक्ति की रीच कहाँ पर है, किसकी भक्ति करने से कहाँ पहुंचते हैं। साकार भक्ति, निराकार भक्ति, बीज और पेड़ का एग्जाम्पल दे देकर उनको समझाया कि क्या करने से कहाँ पहुंचते हैं। तो बड़ी एडवांस भक्ति है। हमसे बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज का ज्ञान सुनते हैं और फॉलो करते हैं। लेकिन अपने हमको मन को मार के भी सुनने में बैठाना है। 10-15 दिन अगर अच्छी क्वालिटी से प्रेम पूर्वक भजन सुनना कर लिया, फिर आपको मन नहीं रोकेगा। आगे कह रहे हैं, नाना विधि का दे प्रेम पद कभी न पावा। आप देखेंगे ना, किसी भी अंग में देखेंगे तो गुरु महाराज प्रेम की बात बहुत कर रहे हैं। प्रेम पद कभी ना पाए, प्रेम कभी नहीं होगा। अगर सिर्फ रटना छोड़ के बाकी दूसरे जो क्रियाकर्म है उसमें सब आ गया, पूजा, योग, हवन, या हम आरतियाँ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इवन सेवा भी करते हैं। हमको पहले खुद की सेवा करनी है। एक बीमार डॉक्टर बीमारों ठीक नहीं कर सकता। एक हेल्दी डॉक्टर पहले खुद ठीक होना चाहिए ना, तो बीमारों ठीक करता है। तो हम भक्ति में, अध्यात्म में मतलब ही होने चाहिए। पहले हमको खुद को ठीक करना है, पहले खुद भजन सुमन करना है, खुद अनुभव करना है, फिर दूसरों को बताना है। हम खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों को ज्ञान बताने बैठ जाते हैं। इसलिए सब जगह ऐसे हो रहा है कि गुरु महाराज की वाणी रटना चाहते हो, मतलब मेमोरी में वो बिल्कुल ज्ञान डाल रहे हैं। मेमोरी में नहीं डालना है, ज्ञान को आत्मसात करना है, ज्ञान को पीना है, अपनी चेतना में अंकित करना है। महाराज का ज्ञान महाराज ने हर जगह अनुभव करो, अनुभव वाणी। गुरु महाराज ने जहाँ भी वो यात्रा करते थे, वो जहाँ जो भी मिला, बालाजी पंडित मिले, ब्रह्मचारी मिले, गुरु महाराज ने बैठ कर उनको ज्ञान समझाया। तो गुरु महाराज के हाथ में कोई किताब नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं थी, महाराज अपने अनुभव बता रहे थे। गुरु महाराज यही चाहते कि हम भी अपने अनुभव से बात कहें। हम अनुभव तो करते नहीं, ज्ञान में गहरे जाते नहीं। साखियों में गुरु महाराज ने क्या है, क्या लिखा है, क्या बताया, वो हम याद करके दूसरों को बताते हैं। देखिए, अगर हमको भूख लगे और खाना हमारा भाई खाएगा तो हमारा पेट नहीं भरेगा। हमको भूख लगे तो खाना हमको ही खाना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक हम खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को कितना बताएंगे ना, वो उनके अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि बात जितनी गहराई से निकलती है उतनी गहराई में जाती है। ध्यान बताना चाहिए अपने अनुभव से, ना कि मेमोरी से या मेमोरी में डाल के। तो गुरु महाराज की वो आज्ञा है। प्रेम पद कदे न पावे, नेक्षर बंक ना पिशम को भेद न आवे। हद बेहद में सब थके, भेद कर दे, रटना की विधि डाल के साजन करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं, अगर रटना नहीं करोगे, सुमरन नहीं करोगे तो नीचे जागृत नहीं होगा।